जो राम मंदिर को जिन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी बात है कि वो सत्ता में आया है। उन्होंने अपने बयान से बिल्कुल एक पलट बयान दिया है। देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है। कल के बयानों को देख लीजिए, आज के बयानों को देख लीजिए, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बयान आ रहे हैं, वो इस ओर ही संकेत देते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, लेकिन ये बड़ी जीत है इस देश की जनता की, लोकतंत्र की और विपक्ष की, कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाने के बाद भी खुश नहीं है। सरकार बनने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो एक तरह का तूफान आया हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन समझती है कि जनता के मुद्दे उठा के जनता ने विपक्ष को ताकत दी है और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े से इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना भी नहीं है और हम इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। अभी जिस तरह से न्यूज के बयान आया कि कहीं पे कोई भी समस्या हुई होगी तो उसको सही से निपटा जाएगा और एनटीए की जिम्मेदारी तय होगी इस जांच के बाद कि उसमें कहां पे गड़बड़ी हुई है। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है पूरा। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले की सुनवाई भी कर रहा है और अभी ये मामला विचाराधीन है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अभ्यर्थियों को, देश की जनता को, विपक्षी गठबंधन को देश की सबसे बड़ी अदालत पे भरोसा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत से जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय जरूर मिलेगा। अभी कांग्रेस सरकार बनी है, ये एक विफल सरकार है और ये अल्पमत से बनी सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार भले बना ली हो, 2 बैसाखी पे सरकार चल रही हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी भाजपा में जिस तरीके का तूफान अंदर है, वो इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी भी खुश नहीं है इस तरीके की अल्पमत वाली या बहुमत से दूर वाली सरकार को चलाने में। तो आगे के देखिए होता है क्या। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। जन विरोधी कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी को करने नहीं देगी। अग्निवीर जैसी योजना का समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन विरोध करती रही है, विरोध करते रहेंगी। जो राम मंदिर को जिन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी बात है कि वो सत्ता में आया है। उन्होंने अपने बयान से बिल्कुल एक पलट बयान दिया है। देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है। कल के बयानों को देख लीजिए, आज के बयानों को देख लीजिए, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बयान आ रहे हैं, वो इस ओर ही संकेत देते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, लेकिन ये बड़ी जीत है इस देश की जनता की, लोकतंत्र की और विपक्ष की, कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाने के बाद भी खुश नहीं है। सरकार बनने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो एक तरह का तूफान आया हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन समझती है कि जनता के मुद्दे उठा के जनता ने विपक्ष को ताकत दी है और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े से इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना भी नहीं है और हम इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। अभी जिस तरह से न्यूज के बयान आया कि कहीं पे कोई भी समस्या हुई होगी तो उसको सही से निपटा जाएगा और एनटीए की जिम्मेदारी तय होगी इस जांच के बाद कि उसमें कहां पे गड़बड़ी हुई है। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है पूरा। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले की सुनवाई भी कर रहा है और अभी ये मामला विचाराधीन है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अभ्यर्थियों को, देश की जनता को, विपक्षी गठबंधन को देश की सबसे बड़ी अदालत पे भरोसा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत से जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय जरूर मिलेगा। अभी कांग्रेस सरकार बनी है, ये एक विफल सरकार है और ये अल्पमत से बनी सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार भले बना ली हो, 2 बैसाखी पे सरकार चल रही हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी भाजपा में जिस तरीके का तूफान अंदर है, वो इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी भी खुश नहीं है
इस तरीके की अल्पमत वाली या बहुमत से दूर वाली सरकार को चलाने में। तो आगे के देखिए होता है क्या, समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी, जन विरोधी कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी को करने नहीं देगी। अग्निवीर जैसी योजना का समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन विरोध करती रही है, विरोध करते रहेंगी।